नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपमाला और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विषय के अंतर्गत हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है विदेश नीति का अर्थ। आज हम बेहद सामान्य अर्थों में विदेश नीति किसे कहते हैं इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है परस्पर निर्भरता और राष्ट्रीय हित। अगर आप विदेश नीति को समझने का प्रयास कर रहे हैं तो इस संदर्भ में विदेश नीति को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ये संदर्भ क्या है मित्रों कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जब आप देखते हैं तो आपको एक बात बहुत ही स्पष्ट रूप से नज़र आती है कि वर्तमान समय में हम जिस विश्व में रह रहे हैं वो परस्पर अंतर्निर्भरता का विश्व है। यानी कि हम एक ऐसे विश्व में रह रहे हैं जहाँ पर एक देश दूसरे देश के ऊपर आश्रित है। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि इस परस्पर निर्भरता वाले विश्व में हर राष्ट्र के अपने जो राष्ट्रीय हित हैं वो किस तरीके से पूरे हों। तो हर देश अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए विदेश नीति का निर्धारण करता है। तो विदेश नीति आप किसे कह सकते हैं? विदेश नीति आप सामान्य शब्दों में उस नीति को कह सकते हैं जिसके माध्यम से एक देश इस परस्पर निर्भरता वाले विश्व में अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करता है। सामान्य बहुत और सरल शब्दों में अगर हम कहेंगे तो हर देश के पास अपने राष्ट्रीय हित हैं। उन राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए उसे एक तरीके की नीति की आवश्यकता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, और उस नीति को हम विदेश नीति कहते हैं। अगर आप उद्देश्य देखें तो विदेश नीति का जो सबसे मौलिक उद्देश्य है वो है राष्ट्रीय हितों को पूरा करना। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर देश ये चाहता है कि उसके हितों की मैक्सिमम उसके जो हित हैं वो पूरे हों। तो विदेश नीति का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? वो है राष्ट्रीय हितों की पूर्ति। इसके साथ हम देखते हैं कि विदेश नीति का संबंध सिर्फ किसी भी देश के व्यक्तिगत राष्ट्रीय हितों से नहीं होता है, बल्कि जो सामूहिक अंतर्राष्ट्रीय हित होते हैं उनकी पूर्ति भी विदेश नीति के माध्यम से की जाती है। अब ये सामूहिक अंतर्राष्ट्रीय हित क्या हैं? तो सामूहिक अंतर्राष्ट्रीय हित वो हित हैं जिसको मेंटेन करने से, जिसकी पूर्ति होने से विश्व के सभी देशों को फ़ायदा होता है। उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं कि हम जिस विश्व में रह रहे हैं अगर वहाँ पर शांति और व्यवस्था कायम होगी तो इसका लाभ विश्व के हर देश को प्राप्त होगा। अगर विश्व में शांति की स्थापना नहीं होगी तो कोई भी देश उन्नति नहीं कर पाएगा। तो आप देखेंगे कि लगभग हर देश की विदेश नीति में विश्व शांति एक अहम मुद्दा होता है और विश्व शांति की स्थापना के विरुद्ध कोई भी राष्ट्र जाने का प्रयास नहीं करता है, क्योंकि अगर शांति की स्थापना नहीं होगी तो इसका जो खामियाजा है वो लगभग विश्व के हर देश को उठाना पड़ेगा। तो सामूहिक राष्ट्रीय हित की पूर्ति का भी माध्यम विदेश नीति होती है। राष्ट्रों के मध्य संवाद, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि आप परस्पर निर्भरता वाले एक विश्व में रह रहे हैं जहाँ पर एक देश को अपने हितों को पूरा करने के लिए दूसरे देश के साथ संवाद करना पड़ता है। तो ये डायलॉग कैसे हो, एक देश का डायलॉग दूसरे देश के साथ किस तरीके से हो, इसके लिए आपको विदेश नीति की आवश्यकता पड़ती है। तो राष्ट्रों के मध्य जो संवाद है उसको स्थापित करने के लिए एक राष्ट्र जिस नीति को अपनाता है उसे हम विदेश नीति कहते हैं। विदेश नीति को आंतरिक नीति के विस्तार के रूप में भी देखते हैं। सपोज़ आप इसका उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि किसी भी देश की जो आंतरिक नीति होती है उसका ही विस्तार जो होती है वो विदेश नीति होती है। आप भारत के उदाहरण से इसको समझ सकते हैं कि भारत हमेशा बेहद शांति प्रिय देश रहा है। उसने हमेशा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की धारणा को एक्सेप्ट किया है। आप देखते हैं कि गांधी जी ने भी विदेश नीति के संदर्भ में बात की तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीयता की बात की। तो आप भारत की विदेश नीति में नेहरू जी के प्रभाव को देख सकते हैं।
तो एक तरीके से आप ये देखते हैं कि आंतरिक नीति, एक देश की आंतरिक नीति जिस तरीके की होती है उसका एक रिफ्लेक्शन जो है, जो प्रभाव जो है वो आपको विदेश नीति में दिखाई देता है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो विदेश नीति है वो एक आंतरिक नीति का ही एक्सटेंशन है, उसका ही विस्तार है। तो आपने आज देखा कि सामान्य शब्दों में हम विदेश नीति किसको कहते हैं और विदेश नीति का क्या अर्थ होता है। विदेश नीति राष्ट्रीय हितों से किस तरीके से जुड़ी हुई है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, और सामूहिक अंतर्राष्ट्रीय हितों की पूर्ति विदेश नीति किस तरीके से करती है और राष्ट्रों के मध्य संवाद किस तरीके से स्थापित करती है। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विषय के अंतर्गत विदेश नीति का सामान्य अर्थ। अगले वीडियो में हम मिलेंगे और हम बात करेंगे विदेश नीति की परिभाषा और उसके निर्धारक तत्वों के बारे में। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।